है वो सही हो रहा है, वो बात कर रहा है। अरे उसको समझाओ, शिवानी को समझाओ, वो शिरकुट को समझाओ। वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। उसको बोला मेरे वाला है, सारी कोई ऐसी नहीं तो बात के जवाब दे। नहीं उसको समझाओ ना, आप संयमित रहे। यार किसी भी पंथ को नहीं दिया जा सकता, यही सेकुलरिज्म की असल परिभाषा है। और बारंबार ये विविध हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुके हैं, और हमारे संविधान सभा के जो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मज़ेदार डिबेट जो कि होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कुछ आंदोलनकारी कट्टरपंथियों के बीच, जिसमें कि प्रेम शुक्ला ने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कुछ कट्टरपंथी टीवी पर बैठकर अनाप शनाप बातें करते हैं, तो आज उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है प्रेम शुक्ला के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शैतान 5 वक्त की नमाज पढ़ने की सलाह देगा, तो अगर अच्छी सलाह देगा तो हम तो शैतान की बात नहीं मानेंगे। अभी बिल आया नहीं है, अभी आपने मजमून पढ़ा नहीं है। जेपीसी पर क्या आप यकीन नहीं करते? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ है, बीजेपी बता रही कि अभी उस पर चर्चा पूरी नहीं हुई है और आप लगे उसका विरोध करने के लिए। ये कहां तक जायज है? देखिए, बात तो अभी 2-3 बातें अभी डिस्कस हुई। दानिश भाई ने जो बात कही है वो उनके लिहाज से बिल्कुल सही है कि उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी शख्स हो, इस बात पे हमें नहीं देखना है कि वो कौन बोल रहा है, देखना ये है कि वो क्या बोल रहा है। अगर कोई मान लीजिए कम अच्छा आदमी, या जो आपकी नजर में या मेरी नजर में अच्छा नहीं है किसी भी वजह से, वो भी अगर किसी अच्छी बात की तरफ तबलीग करता है तो हमें उसकी बात मान लेना चाहिए। दानिश कुरैशी साहब का कहने का मतलब ये था। दूसरी बात ये कि अब मैं अगर जाती इस बात पे सवाल अफवाहों को अच्छी बात मानते हैं आप, मतलब भाई अफवाहों को अच्छी बात मानते हैं आप तो वरिष्ठ वकील हैं, अफवाहों को अच्छी बात मानते हैं। अभी तक तक बिल नहीं आ रहा, तब तक अफवाह है ना, कोई अफवाहों की बात नहीं कर रहा मैं। अब देखिए, आप यही बात को घुमाने की कोशिश करते हैं हमेशा की तरह। खैर, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये कि अफवाहों की मैं अफवाहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, मैं सही की बात कर रहा हूँ। मैं जो डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड चीजें हूँ उन पे बात कर रहा हूँ। मुझे तो अभी ये भी नहीं मालूम कि जिस बिल की आप बात कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। चलिए ठीक है, आपने एक कमेटी बना दी, कुछ लोगों को उसमें शामिल कर लिया, लेकिन ये कि उसका मकसद क्या, अल्टीमेटली क्या मकसद होता है। जिस तरीके से इससे पहले और भी किया गया है, अभी मुसलमानों के साथ अभी जैसे नागरिक सिटीजनशिप की बात कर रहे थे हमारे दोस्त, तो भाई सिटीजनशिप में भी हर जगह मैं यही कहना चाहता हूं कि बायस क्यों हो जाते हैं। अभी आज के अखबार में मैंने सुबह पढ़ा है, मदनी साहब ने अपोज किया है कि आप पूछ रहे कि किसकी नागरिकता गई। 28 लोगों की को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है आसाम में, इसलिए कि उनके नाम में स्पेलिंग गलत है, जिनका पूरा खानदान, भाई बहन, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, माँ बाप, चाचा, सब लोग जो है पूरा खानदान उनका हिंदुस्तानी है। वो एक बच्चा उसके नाम में स्पेलिंग गलत है, उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। अगर ये क्या है भाई, पार्शियलिटी नहीं है तो, और क्यों भेज दिया जाता है? आप उसके तस्दीक करें, अगर हो भी गई गलती तो उस गलती को सही करें। स्पेलिंग की गलती है, उम्र की गलती है, स्पेलिंग की है, नाम की, किसी वल्दियत की, किसी चीज की है, तो उसको सही करें। ये क्या मकसद है कि आप उसको पकड़ के सीधे मोहम्मद साहब ये हिंदुस्तानी नहीं है, पूरा खानदान हिंदुस्तानी है, एक हमारा बच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर बाउंड टू अप्लाई आवर ओन माइंड। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी कह दिया और चले नहीं, भटक नहीं रहा मैं। ये तो बात करवाई आपने, आप उस वक्त नहीं भटकते जिस वक्त आप उस वक्त नहीं भटके जिस वक्त हमारे भाई कह रहे थे कि नागरिकता की कोई हमें बताओ मिसाल। अब मैंने मिसाल दी तो आप कह रहे भटक गए। चलिए साहब, भटक गए, लाइन पे आ जाते हैं। तो बिल की अगर हम बात करें, आप बताइए तो ना, फिर मैं इनसे पूछता हूँ। अरे भाई, सीए की बात नहीं, आप जाके ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज के पेपर पढ़ लीजिए, या तो आप ये कहिए कि आपका मीडिया बायस है। पेपर सीए कर रही है, अरे झूठ कर रही है, सीए कर रही है, झूठ कौन बोलेगा? सीए कारण है क्या है? नहीं, मैं सीधा सवाल है, सीए कारण है क्या? अरे तो फिर बताइए ना, क्या कारण है क्या? नहीं, सीधा सवाल है। अरे किस चीज की बताओ, आप पता लगा, आप पता लगा क्या है, आप पता लगा क्या है? अरे पता लगा कि क्यों नहीं आया यहाँ चैनल में बोलने पहले पता क्यों नहीं लगा क्या है? अरे झूठ तो आपके झूठ को पूरी दुनिया सुन रही है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ मत बोलो। बताओ ना सीए क्या है क्या? अगर आप सच्चे हैं,
सभापति चिंटुओं को कुरान की कसम, कुरान शरीफ की कसम खा के बताओ ये है क्या सीए के कारण? आप झूठ बोल रहे हो, तौबा करो, तौबा करो, आप तौबा करो, झूठे हो, मक्कार हो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अरे घर वापसी आप करो, मैं तो सनातन हिंदू हूँ, तू तो मत कर चिरकुट, ऐसी भाषा मत बोल, ये सब ऐसी भाषा मत बोल, चिरकुट, संयमित रहिए, हल्का भाषा का प्रयोग मत कर। ये जो वो एक असंयमित होगा मैं उसे संयमित हो जाएगा, फिर ये दोनों असंयमित हो जाएंगे। वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, क्या ना प्रेम शुक्ला, प्रेम से, प्रेम शुक्ला, नहीं उसको समझाओ ना, ठीक है, आप संयमित रहे, आप संयमित, ठीक है, परवेश चौधरी बुलाता हूँ, ये हल्का भाषा का प्रयोग कर। ठीक है, आप थोड़ा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए दोनों, असगर खान साहब भी और प्रेम शुक्ला भी, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, पानी पी लीजिए। जो है सरकार कहती है और जब सरकार बदलती है, मैं एक सरकार बात नहीं कर रहा हूँ मुस्कुरा। भाई प्रेम शुक्ला जी, मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा कि भाई क्यों जरूरत पड़े आपको इतना फिक्रमंद होने की कि आप 3 तलाक पर कूदें, आप नकाब पर कूदें, आप बुरके पर कूदें, आप वक्फ पर कूदें। आपने 72 मंत्री बनाए, एक मुसलमान को भी मंत्री नहीं बनाया आपने, और तमाम सारे आप पर संशय हैं जिन्हें लेकर के आपकी मंशा पर सवाल उठता है। क्या आप मुसलमानों के हित की बात करें? नहीं, मुझे बताइए इस देश में महिलाओं, नहीं मुझे बताइए इस देश में महिलाओं को न्याय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और कोई महिलाओं पर अन्याय करे तो इस देश का संविधान महिलाओं को किसी भी अघोरी परंपरा को जारी रखने का जो है हामी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को जो है न्याय दीजिए, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठुकरा दें, क्योंकि जो है आपको जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि मुसलमान महिलाओं की जो है वो जो दिमागी शक्ति है वो पुरुषों की तुलना में आधी है। इस तरह के अवैज्ञानिक तर्कों को सुप्रीम कोर्ट मान ले और सरकार मान ले, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आपकी बीजेपी की पार्टी में आपकी हुकूमत में क्या सरकार का दायित्व है? हमें बीच चलाइए, मैं इनके पीछे बोल नहीं रहा था। अनुराग जी फिर मैं ये बहस नहीं करना चाहूंगा। मुस्कान जी बकवास कर रही है, बहुत बोले भी, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। खत्म कर रहे फिर अनुराग जी, अनुराग जी, प्रेम जी बोलिए। अनुराग जी तरीका नहीं है, नहीं आप बोलिए। मैं उनको बहुत शांति से सुन रहा था। जी बिल्कुल, बहुत बोलिए। तो भाई ये सरकार का संविधान के तहत सरकार का संसद का ये दायित्व है कि हर नागरिक, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर धर्म हर पंथ के जो नागरिक हैं उन पर अगर किसी भी तरह का अन्याय किसी पंथ की मान्यता के अनुसार हो रहा है तो उसको जो समाप्त किया जाएगा। बहुविवाह हिंदुओं में था लेकिन समाप्त किया गया कि नहीं किया गया? भाई 60,000 रानियों की भी परंपरा भारत में थी, तो कल कोई प्रेम शुक्ला ये कह दें कि मेरे यहाँ जो है वैदिक हमारे पौराणिक परंपरा में 60,000 रानियों की परंपरा है, मैं भी 60,000 रखूंगा, तो इस देश का संविधान मुझे लागू कर ये संविधान से पहले तो भाभी जी क्लास लगा देंगे जो है वो 3 रानियां थी। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, 3 रानियां थी कि राजा दशरथ की, इसलिए मुझे भी जो है 3 की दे दिया जाए। तो इस आधार पर जो है ये मेरी जो है मान्यता को आपकी संवैधानिक शक्तियों के तहत हमको अधिकार नहीं प्रदान किया जा सकता, बल्कि उसके लिए जो है संविधान एक सम्यक कानून बनाता है जिसको सबको स्वीकारना पड़ता है। अब इस पर इनकी आपत्ति क्या है? इनकी आपत्ति यह है कि हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलेंगे। साहब मुझे एक सेकुलर देश बताइए भारत के अतिरिक्त जहां पर जो है किसी भी धर्म के आधार पर किसी को पर्सनल लॉ हो। ब्रिटेन में पर्सनल लॉ अलाउड है क्या? फ्रांस में पर्सनल लॉ अलाउड है क्या? अमेरिका में पर्सनल लॉ अलाउड है क्या? एक सेकुलर देश बताइए ना जहां पर्सनल लॉ अलाउड हो। कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। आप एक तरफ तो कहेंगे हमको लोकतांत्रिक हक चाहिए, हमको संवैधानिक अधिकार चाहिए, दूसरी तरफ कहेंगे हमको पर्सनल चाहिए, सिविल में पर्सनल चाहिए, क्रिमिनल में पर्सनल नहीं चाहिए। तो इस तरह से कल हिंदू कहेगा हमारे हिसाब से पूरी दुनिया चले, बौद्ध कहेगा हमारे हिसाब से कहे, जैन कहेगा हमारे हिसाब से चले, पारसी कहेगा हमारे हिसाब से चले, तो नहीं खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।